यादों में शामिल है आपकी कोई फेवरेट अध्यापिका यानी कि टीचर, तो हम आपको कुछ ऐसी ही प्यारी सी और बहुत अनुभवी टीचर से अभी मिलवाने वाले हैं जो आपको अभिनय का पाठ तो पढ़ा ही सकती है लेकिन साथ में ज़िंदगी का पाठ भी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकती हैं। चाहे आप चाहें तो चौक और डस्टर के साथ वो तैयार है हमारे साथ। शबाना जी हैं। शबाना जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है सभी में। शुक्रिया। मैंने भी कहा कि आप बहुत बेहतरीन टीचर हैं चाहे ज़िंदगी का सबक लेना हो या अभिनय का। अ, दरअसल जब भी मैं कोई किरदार करती हूँ तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि किसी रियल लाइफ के पर्सन को लेकर और उस पर बेस करूँ। इस फिल्म के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं देखना पड़ा क्योंकि मेरी जो भाभी है सुलभा आर्या, जो कि बहुत बेहतरीन अदाकारा हैं टेलीविज़न, फिल्म और थिएटर की, वो टीचर भी रही हैं। तो मैं उनके घर पे देख चुकी हूँ कि किस तरह से वो अपनी इतनी सारी मार्कशीट्स लाती थी और उनको किस तरह से सॉल्व करती थी, मतलब मार्क करती थी एक्सेट्रा। तो मैंने जो अपना किरदार किया है वो सही माने में ये मिडिल क्लास औरत है, विद्या सामंत, बहुत अपराइट, बहुत नेक, बहुत जेंटल और चौल में रहती है। तो जिस तरह का इसका लिबास है, जिस तरह के इसके बाल हैं, ये पूरी तरह से मैंने एक्चुअली सुलभा के ऊपर बेस किया है और इसलिए मुझे लगता है कि आपको लगता है कि ये रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल है। साथ ही में जब हम खुद स्टूडेंट थे, हमारी कई टीचर्स थी, हमें अच्छी लगती थी, वो कई पढ़ाने भी आती थी। कईयों को देख के लगता था ये क्यों इतना पढ़ा रही हैं मैम। लेकिन हमने कभी फ़िल्म को देख के लगता है जिस तरीके से विद्या स्ट्रगल कर रही हैं या उनकी एक अलग लाइफ दिखाई देती है प्रोमो में। तो क्या फ़िल्म के ज़रिए हम आप ये चॉक और डस्टर के ज़रिए ये भी समझाया जा रहा है कि टीचर्स की जिस छुपी हुई लाइफ को हम नहीं देख सकते, उनको उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है? जी हाँ, दरअसल ये कहानी है दो ऐसी टीचर्स की कि जिनके साथ नाइंसाफ़ी होती है और उनको स्कूल से निकाल दिया जाता है ये कह कर के वो आउटडेटेड हैं, जबकि वो एक्चुअली बहुत अच्छी टीचर्स हैं क्योंकि जो प्रिंसिपल हैं वो स्कूल को मॉडर्नाइज़ करना चाहती हैं और कमर्शलाइज़ करना चाहती हैं। और उसके बाद ये किस तरह से ये दोनों स्ट्रगल करती हैं अपनी डिग्निटी वापस अर्न करने के लिए। तो बेसिकली क्रक्स तो ये है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इसमें जो सबक आपको मिलेगा वो ज़िंदगी का सबक है क्योंकि अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी में मुड़ के देखें तो हमको ये एहसास होता है कि कोई एक ख़ास टीचर थी जिन्होंने हमको आज जो हम हैं वो बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। लेकिन उस वक्त हम इतने छोटे थे कि हमको इस बात का पूरी तरह से एहसास नहीं था और आज जब उनके बारे में सोचते हैं तो उनसे हमारा बिल्कुल रिश्ता ख़त्म हो चुका है। तो मुझे लगता है जब चॉक एंड डस्टर देखेंगे लोग तो उनको वो टीचर की याद ज़रूर आएगी और कुछ लोग तो सही वो टीचर से अपना कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और उनको वो इज़्ज़त देंगे जो उनको बहुत पहले मिलनी चाहिए थी। आपको ये फ़िल्म करते हुए कुछ ऐसी अपनी किसी टीचर की याद आई? दरअसल बहुत मज़ेदार बात यह है कि मैं स्कूल में बहुत अच्छी स्टूडेंट थी लेकिन सिर्फ एक सब्जेक्ट था जिसमें मुझे हमेशा सिफ़र मिलता था, ज़ीरो मिलता था और वो है मैथ्स। आज तक मुझे 2+2 4 हैं कि 18 अभी तक मुश्किल होती है समझने में। और मुझे इस फ़िल्म में मैथ्स की टीचर वही बनाया। आपसे कहने की आपको मैथ्स पढ़ाते हुए हमने देखा है। और तो फिर मुझे सबसे ज़्यादा अभिनय तो तभी करना पड़ा क्योंकि वो मैथ्स मेरी समझ में तो आज भी नहीं आती और उसको मुझे रट्टा लगा कर ही करना पड़ा था। मगर ये मुझे बहुत ही एक अम्यूज़िंग बात लगती है कि मेरा खुद जो है मैथ्स से कभी रिश्ता नहीं रहा और यहाँ मुझे उल्टा ही करना पड़ा था। लेकिन अगर आप खुद टीचर होती, टीचिंग जॉब में होती, तो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना पसंद करती? अ, मेरा जो रुझान स्कूल में जो था वो हमेशा लिटरेचर और लैंग्वेज की तरह रहा है। शायद ये ज़ाहिरी बात है क्योंकि अब्बा राइटर रहे हैं, राइटर्स के माहौल में मैं पली बड़ी हूँ। तो मगर जैसे मुझे हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन सब्जेक्ट से कोई दिलचस्पी नहीं, लैंग्वेज से हमेशा थी और इंग्लिश लिटरेचर से ख़ास तौर से। शबाना जी, प्रोमो में एक बात और साफ दिखाई देती है जो आज की रियलिटी बन गया है एजुकेशन को लेकर के कि एजुकेशन अब बिजनेस बन गया है और जिसमें हमें लगता था अभी तक कि सिर्फ स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स सफ़र करते हैं, अब लगा कि नहीं, टीचर भी सफ़र करता है। तो क्या कितनी इस रियलिटी को आप कितनी उससे देखती हैं, क्योंकि इससे गवर्नमेंट स्कूल और ख़ासतौर से उनके टीचर्स ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ?
मुझे लगता है कि किसी भी सभ्य समाज में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो ये है कि हम अपने हर वर्ग के लोगों को बराबरी का मौका दें, और ख़ास तौर से तालीम और शिक्षा को लेकर। लेकिन हमारे में मुल्क में होता ये जा रहा है कि जो गरीब है उसको सेकंड रेट एजुकेशन मिलती है, और जो अमीर हैं वो कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं, उनको बहुत अच्छी तालीम मिल रही है। तो इस डिस्टेंस को कम करना ज़रूरी है, और ये सिर्फ तब हो सकता है जब हमारी सरकारी स्कूल्स पूरी तरह से इस गैप को कम करने की कोशिश करें और इसमें लग जाएं। जैसे कि हम विदेश में देखते हैं कि जो पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स है उसमें इतना फ़र्क नहीं है। ये दूरी हमको करना ज़रूरी है। यहाँ मैं एक बात जानना चाहूँगी कि आपके टाइम में सरकारी स्कूल जो होते थे उसमें शिक्षा तब अच्छी होती थी। क्या लगता है कि प्राइवेट स्कूल की जब से तादाद बढ़ी है तब से सरकारी स्कूल एकदम डम होते जा रहे हैं, या जो भी गवर्नमेंट है उसका उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता सरकारी स्कूल या उन स्टूडेंट्स की तरफ? नहीं, देखिए, उंगली उठाना तो बहुत ज़्यादा आसान है, ये बहुत आसान काम नहीं है। इसमें जो है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन जाहिर है कि सेहत, स्वास्थ्य, एजुकेशन, इन दोनों चीज़ों में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। अब एजुकेशन हमारे मुल्क में स्टेट सब्जेक्ट है, उसकी वजह से सब स्टेट्स के अलग अलग मसले हैं। हमने देखा गया है कि कई स्टेट्स में 3 लाख पोस्ट्स हैं टीचर्स के जो अभी तक नहीं भरे गए, या उनकी जो पे है वो उनको नहीं मिली है। तो मसला बहुत बड़ा है, लेकिन मैं मानती हूँ कि अगर पॉलिटिकल विल हो तो ये पॉसिबल है। और इस बात को भी हम समझें कि शिक्षा का एक्चुअली मतलब क्या है। आप बहुत बड़ा एयर कंडीशन स्कूल बना दें तो वो शिक्षा है, या आप एक बहुत साधारण से ऑर्डिनरी स्कूल में भी बच्चे के जहन को इस तरह से खोल दें कि उसमें एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी हो, वो सवाल पूछ सके, वो अपनी कंक्लूजन्स पर पहुंच सके, वो ज़्यादा बेहतर है। ये सवाल तो इसका जवाब हम खुद ही दे सकते हैं एज अ समाज। कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लगता है कि जिस तरीके से एजुकेशन बिजनेस में तब्दील होता जा रहा है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के मन में अब, जैसे पहले था कि गुरु और गोविंद, गुरु हमेशा ऊपर माने जाते थे, तो वो उसकी कमी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है आज की जनरेशन में? मगर मैं समझती हूँ कि सिर्फ ये शिक्षा में नहीं है, हर जगह जब हम किसी चीज़ को सिर्फ मार्केट ड्रिवन करते हैं तो जो गैप होता है उसको हम बढ़ाते रहते हैं। और किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में ये ज़रूर है कि जो जो सक्सेसफुल वर्ग हैं उनको हाथ बढ़ाकर उन लोगों की तरफ बढ़ाना चाहिए जो कि इतने सक्सेसफुल नहीं हैं, तभी हम अपने आप को एक सभ्य समाज कहला सकेंगे। चलिए, आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि बहुत अच्छा लगा कि हालांकि ऐसी फिल्में जो एक अच्छा संदेश देती है लोग शायद देखने कम जाएं, लेकिन इसका टाइटल इतना खूबसूरत है, चॉक एंड डस्ट, बहुत अच्छा, बहुत कैची लग रहा है। तो ये टाइटल जो है कैसे लिया गया और आपको कितना अच्छा लगा, और कौन सा फिल्म में वो मोमेंट था जो आपको करते हुए बहुत अंदर से टच हुआ, या कुछ याद आई, कुछ ऐसी यादें? एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं, बहुत सारे, और मैंने आपसे कहा ना कि आपको ज़रूर कोई ना कोई टीचर की याद दिलाएगी। चॉक एंड डस्टर, आई थिंक इसका बहुत ऑब्वियस टाइटल है। जिन्होंने ये फिल्म लिखी है, रंजीव जी, उनकी बीवी नीतू जिन्होंने को राइट की है, वो खुद टीचर हैं। तो इसमें जो झलकियाँ आपको टीचर की ज़िंदगी की मिलेंगी वो बहुत ज़्यादा रियलिटी पे बेस्ड हैं। और क्योंकि ये टीचर्स की बात थी, ये सबसे पहले जो ख्याल उनको आया था वो यही है कि चॉक एंड डस्टर, और इसका रिएक्शन बहुत अच्छा लोगों में भी हुआ है, ट्रेलर का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। तो आई एम होपफुल फॉर द फिल्म। चलिए, समय से बात करने के लिए शुक्रिया। तो अभी हमने आपको मिलवाया एक बहुत ही बेहतरीन टीचर से, और आप तैयार हो जाइए बॉक्स ऑफिस पर जाने के लिए, क्योंकि चॉक और डस्टर के साथ ये टीचर आपके लिए तैयार है। इस समय दिल्ली से कैमरामैन सर्वेश गुप्ता के साथ कोमल शेर।